कहानी शुरू होती है एक आर्किटेक्ट जॉन से, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर बहुत चिंतित है। उसकी अपनी पत्नी से अक्सर लड़ाई होती रहती है और उसका एक छोटा बेटा भी है जो अपने माता पिता के झगड़ों से प्रभावित हो रहा है। इन झगड़ों के कारण उसका दिमाग बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। तभी एक दिन जब जॉन अपने काम में व्यस्त होता है तो वो अपने बेटे के बारे में चिंतित हो जाता है। वो सोचता है कि वो आज घर जाएगा और अपनी पत्नी से सुलह कर लेगा ताकि उनका बेटा खुश रह सके और उसे एक अच्छा भविष्य मिल सके। जॉन अपना काम पूरा करके घर लौटता है और अपनी पत्नी से सुलह कर लेता है। वे कहते हैं कि आज के बाद हम केवल अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे और कभी झगड़ा नहीं करेंगे। ये देखकर उनका बेटा बहुत खुश होता है। परिवार एक साथ बैठा होता है, तभी टीवी पर एक खबर आती है जिसमें बताया जाता है कि कई धूमकेतु पृथ्वी पर पहुंचने वाले हैं। और कुछ समय बाद उनके पड़ोस के लोग भी उनके घर आते हैं और जब भी वे खबर सुनते हैं तो वे डर जाते हैं। खबर से उन्हें पता चलता है कि एक धूमकेतु बरमूडा ट्रायंगल में गिर गया है जिससे बड़े झटके आ रहे हैं। जॉन बाहर जाकर स्थिति का जायजा लेने की कोशिश करता है। बाहर उड़ने वाले पक्षी भी डर जाते हैं और इधर उधर उड़ने लगते हैं। तभी एक आफ्टरशॉक वेव आती है जिससे वो गिर जाता है और उसके घर की खिड़कियां भी टूट जाती हैं। हर कोई डर जाता है कि एक धूमकेतु इतना नुकसान कर रहा है, अगर इतने सारे गिर गए तो क्या होगा। एक धूमकेतु से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक गंभीर समस्या है। तभी जॉन के मोबाइल फोन पर एक अलर्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि सरकार ने आपके परिवार को शेल्टर हाउस में ले जाने के लिए चुना है। दरअसल आपको बता दें कि सरकार जानती थी कि दुनिया खत्म होने वाली है और हमें दुनिया को दोबारा बसाने के लिए हमें से कुछ लोगों की जरूरत होगी। इसलिए वे उन लोगों का चयन कर रहे थे जो अपने काम में विशेषज्ञ थे और उन्हें ग्रीनलैंड में एक शेल्टर हाउस में रख रहे थे। इस मैसेज को देखकर लोग जॉन से पूछते हैं, केवल आपके परिवार को क्यों चुना गया है? क्या हम इंसान नहीं हैं? इसके बाद जॉन और उसका परिवार पैकिंग शुरू कर देते हैं। जॉन का बेटा डायबिटिक है, इसलिए वो कभी भी अपना इंसुलिन लेना नहीं भूलता है और वे अपनी कार लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वे घर से निकलते हैं, उनकी पड़ोसी एक महिला अपनी बेटी के साथ आती है और उनसे अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने का अनुरोध करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी यहाँ रहकर मर जाए। लेकिन जॉन और उसका परिवार किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा सका क्योंकि यह सरकारी नियमों के खिलाफ था। और हाँ, ये बहुत दर्दनाक था जिसके कारण जॉन की पत्नी रोने लगती है, लेकिन अब उन्हें आगे बढ़ना था। इसके बाद उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वे किसी तरह आर्मी बेस तक पहुंच जाते हैं और वहां लोगों की भारी भीड़ होती है, लेकिन उनकी एंट्री आसानी से हो जाती है। यहाँ कई प्लेन पार्क किए हुए हैं। जब वे थोड़ा अंदर पहुँचते हैं तो जॉन को याद आता है कि उसके बेटे का इंसुलिन कार में छूट गया है। वो अपनी पत्नी से प्लेन में जाकर बैठने के लिए कहता है जबकि वो इंसुलिन लेने जाता है। काफी देर बाद भी जब जॉन नहीं लौटता क्योंकि कारा उनसे दूर खड़ी थी और बहुत भीड़ थी, जॉन की पत्नी सुरक्षाकर्मी से कहती है कि उसका पति उनके बेटे के लिए दवा लेने गया था लेकिन अभी तक नहीं लौटा है। जॉन की पत्नी यहाँ एक गलती करती है क्योंकि जिस प्लेन में वे चढ़ने वाले थे उसमें मरीजों को अनुमति नहीं थी। क्योंकि सरकार जिन लोगों को बचाना चाहती थी उनमें से किसी भी मरीज को रखना नहीं चाहती थी, उन्हें यहाँ अलग कर दिया जाता है। जब जॉन इंसुलिन लेकर लौटता है तो उसे अपने परिवार का कोई पता नहीं चलता है। वो सोचता है कि वे प्लेन में चढ़ गए होंगे। जॉन प्लेन के अंदर जाता है लेकिन उसे अपनी पत्नी और बेटा नहीं मिलता है और सोचता है कि वे कहीं आगे बैठे होंगे, इसलिए वो प्लेन में ही बैठ जाता है। तभी एक व्यक्ति जॉन के हाथ में इंसुलिन का डिब्बा देखता है और पूछता है कि यह किसका है। जॉन बताता है कि यह मेरे बेटे का है। तब वो आदमी उसे बताता है कि दवा लेकर यहाँ आना मना था। जॉन परेशान हो जाता है, ये सोचकर कि उसका बेटा भी एक मरीज है और उसे हिरासत में लिया गया होगा। जॉन प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन एक आर्मी ऑफिसर उसे रोक देता है। फिर हमें बाहर का माहौल दिखाया जाता है जहाँ बाहर खड़े लोग आने वाले विनाश से अपनी जान बचाने के लिए प्लेन के अंदर आना चाहते थे, इसलिए बाहर के लोग गुस्सा हो जाते हैं और अपनी जान की सुरक्षा की मांग करते हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है और यहाँ काफी हंगामा होता है। अब दूसरी तरफ हमें जॉन की पत्नी दिखाई देती है जो सुरक्षाकर्मी से, मुझे जाने दो, मेरा पति वहाँ मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, कहने की गुहार लगा रही है। सरकार ने खुद जॉन को ग्रीनलैंड ले जाने के लिए चुना है, लेकिन वे आर्मी ऑफिसर उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं, इसलिए वह यहाँ से वापस जाने लगती है। जबकि दूसरी तरफ लोगों की भगदड़ के दौरान ईंधन लीक होने लगता है। जब आर्मी ऑफिसर फायरिंग करते हैं तो आग लग जाती है और एक बड़ा विस्फोट होता है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। जॉन की पत्नी बहुत चिंतित हो जाती है। उसे डर लगता है कि इस विस्फोट में जॉन को कुछ हो गया होगा। वो जॉन को खोजने लगती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है। फिर उसे एक उपाय सूझता है। वो एक पत्र लिखती है। वो इस नोट को अपनी कार के विंडशील्ड पर चिपका देती है। इसके बाद वह यहाँ से निकल जाती है। यहाँ जॉन भी अपनी पत्नी और बेटे को खोज रहा होता है लेकिन उन्हें कहीं नहीं पाता है। जब वो अपनी कार के पास पहुँचता है तो उसे कार पर वही नोट मिलता है। जॉन यह नोट पढ़कर कि उसकी पत्नी ने लिखा था कि मैं अपने माता पिता के घर जा रही हूँ, मुझसे वहाँ मिलो, तुम्हारी प्यारी पत्नी। जॉन राहत की सांस लेता है कि उसकी पत्नी और बेटा ठीक हैं। अब हम जॉन की पत्नी और बेटे को देखते हैं जो एक स्टोर की ओर जा रहे हैं। जैसे ही वे स्टोर में प्रवेश करते हैं
कुछ आक्रामक लोग उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ बहुत भगदड़ मच जाती है और वे बहुत डर जाते हैं। लेकिन जॉन की पत्नी साहस दिखाती है और किसी तरह अपने बेटे के साथ यहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद उन्हें एक कार दिखाई देती है, इसलिए जॉन की पत्नी कार में बैठे व्यक्ति से कहती है, हमें अंदर ले लो। वह व्यक्ति उन्हें अपनी कार में बैठा लेता है। बातचीत करते समय जॉन की पत्नी समझाती है, हमें प्लेन में जाना था और हमें ग्रीनलैंड जाने के लिए चुना गया था, लेकिन वे मेरे बेटे को अंदर नहीं आने दे रहे थे क्योंकि उसे डायबिटीज थी। वो अपनी पूरी कहानी बताती है कि कैसे वह अपने पति से दूर हो गई है और वो उसे नहीं ढूंढ पा रहा है। कार चलाने वाला आदमी उनकी बातचीत सुनता है और कहता है, क्या उन्होंने तुम्हें सच में अंदर नहीं आने दिया? ये कैसे संभव है? उस आदमी के दिमाग में खुद को बचाने की योजना बनती है और वह अपने बुरे दिमाग का इस्तेमाल करता है और कहता है, इस बच्चे को ज्यादा आश्रय की जरूरत है। जॉन की पत्नी को उस आदमी की बातें थोड़ी अजीब लगती हैं। वो कहता है, मैं तुम्हें वापस वहीं छोड़ दूंगा। जॉन की पत्नी घबराकर कहती है, नहीं, वहाँ विस्फोट हो रहा है। अगर तुम उसे वहाँ ले जाओगे तो वे उसे पकड़ लेंगे क्योंकि वह एक मरीज है। वो आदमी उसे चुप कराने की कोशिश करता है और उसे कार से बाहर फेंक देता है। तो वो चिल्लाने लगती है, तुम मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो? और सड़क पर कारों से मदद मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। दूसरी ओर हम जॉन को देखते हैं जो अपनी पत्नी को खोज रहा है। तभी वहाँ कुछ लोग नाच रहे होते हैं। उन लोगों को लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो क्यों न इस बचे हुए पल का आनंद लिया जाए। तभी कहीं दूर धूमकेतु का एक टुकड़ा गिरता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। जॉन को अपनी पत्नी और बेटे की चिंता होने लगती है और फिर वहाँ से निकलते समय उसे कुछ लोगों को ले जा रहा एक ट्रक दिखाई देता है और वो ट्रक कनाडा जा रहा था। जॉन भी ट्रक में चढ़ जाता है, उम्मीद करता है कि उसे रास्ते में अपनी पत्नी और बेटा मिल जाएगा। जॉन को ट्रक में एक लड़का मिलता है जो उससे पूछता है, क्या तुम जानते हो कि सरकार कुछ लोगों को क्यों चुनती है? लड़का समझाता है, मेरी माँ एक डॉक्टर है, उन्होंने मुझे ये बताया है। उन्हें ग्रीनलैंड के लिए भी चुना गया है। क्या तुम जानते हो, धूमकेतु गिरने के बाद दुनिया नष्ट हो जाएगी। वे तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए ले जा रहे हैं ताकि दुनिया खत्म होने के बाद वे इमारतों को फिर से बना सकें। वह आगे कहता है, हम कनाडा पहुंच जाएंगे और आज रात यहाँ से ग्रीनलैंड के लिए आखिरी उड़ान जाएगी, जहाँ एक आश्रय है। हम वहाँ चुपके से जाएंगे। तुम्हें चुना गया है, तुम वैसे भी जा सकते हो। जॉन उसे बताता है, मैं वहाँ जाना चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी और बेटा खो गए हैं, मुझे पहले उन्हें खोजना होगा। तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुरंत हमारे साथ चलो, ताकि तुम्हारी वजह से हम आश्रय घर का स्थान पता लगा सके, क्योंकि तुम्हें सरकार ने चुना है। यहाँ बहुत लड़ाई होती है। वे जॉन को अपने साथ आने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन तभी ट्रक में मिला लड़का आता है और उसकी मदद करता है। कुछ समय बाद इस लड़ाई के दौरान उनका ट्रक पलट जाता है और वे सभी मारे जाते हैं, लेकिन जॉन बच जाता है और अब वो देखता है कि जिस लड़के ने उसकी मदद की थी वो लड़का मर गया है। दूसरी तरफ हम उसी व्यक्ति को देखते हैं जिसने जॉन की पत्नी को अपनी कार से बाहर फेंक दिया था। उसकी पत्नी भी उसके साथ है। वो अपनी पत्नी से कहता है, देखो, हमें नहीं चुना गया, लेकिन हम इस बच्चे को चतुराई से बताएंगे कि हम उसके हाथ में बैंड दिखाकर चुने गए परिवारों में से हैं। वो जॉन के बेटे को अपनी बाहों में लेकर अपनी पत्नी के साथ बेस पर पहुंचता है। वहां जाकर वो सुरक्षा अधिकारियों से कहता है, देखो, ये हमारा बेटा है, इसके हाथ में एक पट्टी है, लेकिन हमारी पट्टी जल्दबाजी में कहीं खो गई है, कृपया हमें प्लेन में जाने दो। तभी जॉन का बेटा रोने लगता है और सुरक्षा अधिकारी से कहता है, अंकल, ये मेरे माता पिता नहीं है, इन्होंने मुझे अगवा कर लिया है, मुझे बचाओ। और यह बच्चा उनकी सारी योजनाओं को चौपट कर देता है। तभी आर्मी ऑफिसर उनके असली खेल को समझ जाता है और छोटे बच्चे को नर्सिंग कैंप में ले जाता है। उसी समय जॉन की पत्नी बहुत चिंतित है और बेस कैंप तक ले जाने के लिए लिफ्ट मांग रही है। सौभाग्य से उसे एक कार मिल जाती है और थोड़े ही समय में वह आर्मी बेस पर पहुंच जाती है और यहाँ पहुंचकर वह सभी से पूछने लगती है, क्या तुमने छोटे बच्चे को देखा? वो अपने बेटे की पहचान बता रही है। तभी एक सुरक्षा अधिकारी उसे नर्सिंग कैंप में ले जाता है। जैसे ही वह वहां पहुंचती है, डॉक्टर उसे बताता है कि उसका बेटा यहाँ है, हमने आपके बेटे को इंसुलिन दिया है, चिंता न करें, वो यहाँ सुरक्षित है। जॉन की पत्नी तब अपने बेटे को गले लगा लेती है। वो एक नर्स से अनुरोध करती है, क्या आप मुझे मेरे पिता के घर ले चलेंगी? और वो उसे पूरा पता बताती है। नर्स कहती है, हाँ, चिंता न करें, जहाँ आप जाना चाहती हैं वहाँ एक बस जा रही है, मैं आपको उस पर बैठा दूंगी। जॉन की पत्नी खुश हो जाती है और नर्स उन्हें बस में छोड़ देती है। अब जॉन की पत्नी अपने पिता के घर के बहुत करीब रहती है। दूसरी ओर जॉन भी किसी तरह अपने ससुराल पहुंच जाता है। वहां जाकर वह अपने ससुर से पूछता है, क्या मेरी पत्नी और बेटा यहाँ आए हैं? तो वो कहता है, नहीं बेटा, क्या उसे यहाँ आना था? और यह सुनकर सभी चिंतित हो जाते हैं। जॉन उन्हें बताता है कि धूमकेतु जल्द ही टकराने वाला है, क्या होगा अगर वह समय पर नहीं पहुंची? जॉन की पत्नी के पिता ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और जॉन से कहते हैं, चुप रहो, ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की जिम्मेदारी दी थी, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं रख सके? अब जॉन उदास होकर बैठ जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी पत्नी और बेटा सुरक्षित रहें। तभी उसे अपनी पत्नी का फोन आता है और वह उसे बताती है, हम घर के बहुत करीब हैं और जल्द ही आ रहे हैं, तुम हमें लेने आओ। जॉन कहता है, मैं जल्द ही आ रहा हूँ। जॉन वहाँ गाड़ी चलाता है और आखिरकार जॉन अपनी पत्नी और बेटे को देखता है। वे सभी गले मिलते हैं और खुश होते हैं कि शुक्र है, हम तीनों एक साथ और सुरक्षित हैं।
अब जॉन अपनी पत्नी से कहता है, धूमकेतु के कुछ टुकड़े यहाँ गिरने वाले हैं, लेकिन ग्रीनलैंड में एक आश्रय घर बना हुआ है, हमें तुरंत वहाँ पहुँचना होगा। हमारे पास एक कार भी है। वे सभी सहमत हो जाते हैं, लेकिन जब जॉन की पत्नी अपने पिता से कहती है, आपको भी हमारे साथ आना चाहिए, तो उसके पिता कहते हैं, नहीं बेटा, मैं वैसे भी अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं बस अपने जीवन के आखिरी दिन अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहता हूँ। मौत आएगी, हम उसे रोक नहीं सकते। फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। तुम लोग जाओ और अपना ख्याल रखो। ये सुनकर जॉन की पत्नी उदास हो जाती है और अपने पिता को आखिरी अलविदा कहते हुए निकल जाती है, क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए आगे बढ़ना है। अब वे ग्रीनलैंड के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में धूमकेतु के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगते हैं और जहाँ वे गिरते हैं वहाँ आग लग जाती है। इसके कारण कई लोग घायल होने लगते हैं और कई वाहन विस्फोट कर जाते हैं। जिस वाहन पर धूमकेतु का टुकड़ा गिरता है वो भी विस्फोट कर जाता है। हर जगह ट्रैफिक बढ़ जाता है। ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए एक पुल के नीचे रुक जाते हैं और यहाँ जॉन जलते हुए वाहनों से लोगों को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। कुछ समय बाद धूमकेतु गिरना बंद हो जाता है और फिर जॉन अपनी पत्नी से कहता है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें अपने बेटे के लिए हिम्मत दिखानी होगी। आज रात कनाडा से ग्रीनलैंड के लिए आखिरी उड़ान है, हमें किसी तरह उस प्लेन में चढ़ना होगा। अब वे अपनी कार को तेजी से चलाते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत देर हो जाती है। कनाडा से निकलने वाला आखिरी प्लेन रनवे पर था और उड़ान भरने वाला था, लेकिन जॉन हार नहीं मानने वाला है, इसलिए वह अपनी कार को प्लेन के सामने ले जाता है। पायलट बाहर आता है और उससे बहस करने लगता है, क्या तुम पागल हो, ये जानते हुए कि तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान जा सकती थी। जॉन उससे विनम्रता से कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हम भी यहाँ बचे हुए लोग हैं, कृपया मुझे अंदर आने दो। मेरा एक छोटा बेटा है, हम चुने गए परिवारों में से एक थे, लेकिन हम किसी के नंबर से नहीं जा सके। इसलिए पायलट को जॉन पर दया आ जाती है और वह उन्हें प्लेन के अंदर ले आता है। आखिरकार उनका प्लेन ग्रीनलैंड पहुंच जाता है, लेकिन उनके प्लेन के ग्रीनलैंड में उतरने से पहले अचानक कुछ दूरी पर धूमकेतु का एक हिस्सा जमीन पर गिर जाता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है और उसकी झटके की लहरें प्लेन तक पहुंच जाती हैं, जिसके कारण प्लेन का नियंत्रण पूरी तरह से बिगड़ जाता है। पायलट प्लेन को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और सीधे पहाड़ी से टकरा जाता है, जिससे पायलट की मौत हो जाती है। लेकिन सौभाग्य से अन्य सभी यात्री बच जाते हैं, क्योंकि प्लेन केवल सामने से क्षतिग्रस्त हुआ था और उसमें कोई आग नहीं लगी थी। किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं होता है। सभी राहत की सांस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं जब वे अपने सामने कुछ सैनिकों को देखते हैं और वे उनकी मदद करने के लिए हाथ हिलाते हैं ताकि आर्मी ऑफिसर उन्हें दौड़ते हुए आश्रय घर तक ले जाए। आर्मी ऑफिसर तुरंत उन्हें एक बड़े आश्रय घर में ले जाता है, जो एक बंकर की तरह था। वह समय आ गया था जब एक बड़ा धूमकेतु इस दुनिया पर गिर गया था। एक बड़े धमाके के साथ पूरी पृथ्वी हिलने लगती है, जैसे कि एक बड़ा भूकंप आया हो। ये सभी लोग अंदर भाग रहे होते हैं और फिर विस्फोट के कारण ये सभी लोग हिल जाते हैं और डरने लगते हैं। जॉन अपने परिवार को गले लगाता है और बैठ जाता है। उसे अपने अतीत के सभी पल याद आने लगते हैं। वह अपने परिवार से कहता है, मैं तुम सभी से बहुत प्यार करता हूँ। तभी अचानक सन्नाटा छा जाता है। बाहरी दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। जहरीली गैसें हर जगह फैल गईं, इसलिए लोगों को बाहर आने की अनुमति नहीं है। आश्रय घर में कुछ खाना और सुविधाएं थी, इसलिए उन्हें कुछ महीनों तक अंदर रहना होगा। जैसे ही बाहरी वातावरण थोड़ा बेहतर हो जाता है, आश्रय घर का दरवाजा खोल दिया जाता है। जब वे बाहर आते हैं तो वे देखते हैं कि पूरी दुनिया नष्ट हो चुकी है, लेकिन वे ये सोचकर आभारी हैं कि वे बच गए हैं। उन्हें ये भी पता चलता है कि दुनिया के कई कोनों में आश्रय घर बनाए गए थे और उसकी तरह कुछ और लोग बचे हैं जो मिलकर एक नई दुनिया शुरू करेंगे। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है।